इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को लगातार हथियार मिलना और युद्ध में फ्रंट लाइन पर पहुंचना। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने खौफनाक हमले करके बता दिया है कि वो रूस से लंबे युद्ध के लिए तैयार है। पांच कैमरों से देखिए रूस के हमलों की तस्वीरें, जिसमें मॉस्को के पास पड़ने वाले सतोरा पावर प्लांट को तबाह कर दिया। ड्रोन हमले से विस्फोट इतना भयानक और तेज था कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी गई। कई फीट ऊंची लपटें उठी। पावर स्टेशन के 2 यूनिट पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिससे मॉस्को का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। रूस में विनाश की आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ सतोरा प्लांट ही नहीं बल्कि दूसरे ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले हुए, जिसमें ऑयल डिपो, गैस पाइपलाइन, रिफाइनरी पर भी हमले हुए। कई रिफाइनरी में अभी भी आग लगी है। घंटों तक हमले से लगी आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान कई और जगहों पर हमले हो गए। बीती रात यूक्रेन ने इतने ड्रोन हमले किए जिससे रूस में इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस में भारी तबाही मचाई है। इस बार ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया जिससे सर्दियों में रूस अंधेरे में डूब जाए। रूस के रोस्तोव में ऑयल पंप स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा कुर्स्क की गैस रिफाइनरी पर भी बम बरसाए गए। इस दौरान साइबेरिया के येमबर्ग से आने वाली गैस पाइपलाइन पर हमला किया, जिससे उससे जुड़ने वाले पंप स्टेशन और रिफाइनरी तक आग फैल गई। इसी तरह के हमले बेलगोरोद में हुए, जहां इन्फेंट्री ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया, जबकि ओरूग और ब्रयांस्क में पावर स्टेशन को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। जेनेवा में जंग रोकने के लिए जो 28 सूत्रीय प्रस्ताव यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल को दिखाया गया है, उससे ज़ेलेंस्की 2 दिन पहले ही लगभग खारिज कर चुके। अब जेनेवा में अमेरिका आखिरी कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ यूरोपीय देश इस पर सहमत हो सकते हैं, जिससे ज़ेलेंस्की भी इसे मान ले, लेकिन इसमें बदलाव के लिए कहा जा रहा है। अब समझिए, अगर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के प्रस्ताव को नहीं माना तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला प्रभाव होगा कि यूरोप में युद्ध का विस्तार रूस कर सकता है। दूसरा प्रभाव होगा कि संपूर्ण यूक्रेन पर रूस कब्जे के लिए आगे बढ़ सकता है। तीसरा प्रभाव होगा रूस के हमले रोकने के लिए अमेरिका आगे नहीं आएगा। चौथा प्रभाव होगा यूरोपीय देश एकजुट होकर रूस पर हमले की प्लानिंग कर सकते हैं। पांचवा प्रभाव होगा रूस और फिर अमेरिका नाटो में तनातनी परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। लेकिन युद्ध के लिए यूरोपीय देशों को अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में यूरोपीय देश कमजोर पड़ सकते हैं।